नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीके स्टडी हब में। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। आज कुल 40 क्वेश्चन देखेंगे, जो बहुत ही कम समय में। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का जो मान्यता प्राप्त काल है वह कौन सा है, कितना से कितना ईस्वी तक है। तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिस्र के समकालीन थी, मेसोपोटामिया के भी समकालीन थी, चीन के सभ्यता के भी समकालीन थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष मिले थे वो कहाँ से मिले थे। तो घोड़ा का जो अवशेष मिला था वो सुरकोटदा से मिला था। कहाँ से मिला था? सुरकोटदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो हम लोग इसका जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी कांस्य युगीन थी। तो यानी कि इसका उत्तर 1 नंबर हो जाएगा, कांस्य युगीन। 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा दोस्तों ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, बी नंबर। नेक्स्ट 5वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का जो अवशेष मिला था वो कहाँ मिला था। घोड़े का अवशेष हम लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, सुरकोटदा में मिला था। सुरकोटदा में घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा शहर जो है रावी नदी के किनारे स्थित था। कहाँ स्थित था? रावी नदी के किनारे। इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, हरा मोसी लोभो। हरा मोसी, पेन सही से चल नहीं रहा है, लोभो। हरा मोसी लोभो है। हरा मोसी हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, और लोथल जो था भोगवा नदी के किनारे। इस तरह से विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है। तो ईंटों का प्रयोग, इसका उत्तर स्नानागार के रूप में होगा। किस प्रकार किया गया है? स्नानागार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शायद, इसका उत्तर हो जाएगा लोहा। लोहा जो है, लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में माप और तोल का प्रयोग होता था, इसका प्रमाण कहाँ से मिला है। इसका प्रमाण मिला है हमें लोथल से। ये नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की खोजकर्ता कौन थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे।
तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी 1921 में हुई थी। 1921 में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। यहाँ पे आपको सभी सभ्यताओं के बारे में हेडफोन लगा के माइक में बोलिए, आवाज जाएगा। हड़प्पा का जो खोज 1921 रावी नदी के तट पे हुआ है। मोहनजोदड़ो 1922 सिंधु नदी के तट पे हुआ है। सूतकोदड़ा दस्ता नदी के किनारे हुआ है 1929 में। चुनहुदुड़ो 1931 में सिंधु नदी के किनारे खोज हुआ है। कालीबंगा 1953 में घग्गर नदी के किनारे हुआ है। लोथल भोगवा नदी के किनारे और धोलावीरा 1985 में कच्छ की नदियाँ और लूनी बेसिन में हुआ है। सुरकोटदा साबरमती और भोगवा नदी के किनारे हुआ है 1972 में। बनावली सरस्वती नदी के किनारे हुआ है 1973 में। रोपड़ 1953 में सतलज नदी के किनारे हुआ है। कोटदजी 1955 में सिंध नदी के किनारे हुआ है। तो ये दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग। भारत के पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ए नंबर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए वो चलते हैं हम लोग। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता मोहनजोदड़ो स्थित है? ये हो जाएगा सिंध प्रांत में है, सी नंबर। कालीबंगा हड़प्पा स्थल भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा हो जाएगा आपका दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में है। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में है? तो अफगानिस्तान में है आपका सोटगई। इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा आलमगीरपुर, सी नंबर। आलमगीरपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर। उन लोगों को शेर के बारे में नहीं पता था। भले वहाँ पे जो एक मोहर मिला था उसमें शेर का चिन्ह था, लेकिन बोला जाता है कि शेर के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है हड़प्पा का शहर नहीं था, सी नंबर। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति जॉन मार्शल। तो ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन मार्शल। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा है? ये हो जाएगा तो दोस्तों चुनहुदुड़ो, सी नंबर चुनहुदुड़ो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। निम्नलिखित में हड़प्पा स्थल में किसमें कब्र में 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया मिला है? यानी कि 2 लोगों का शव एक ही कब्र में मिला है। ये सही उत्तर इसका है लोथल। लोथल ऐसा जगह है जहाँ पे 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया पाया गया है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22
सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शहर है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, रोपड़। निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के लिए किया जाता था? तो ये हड़प्पा के मुद्राओं के निर्माण के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, सेल खड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। उनका व्यवसाय क्या था? व्यापार करते थे वहाँ के लोग। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सबसे ज़्यादा वहाँ उत्पादन जिस वस्तु का किया जाता था वो है कपास। 1 नंबर सही उत्तर जाएगा कपास। सिंधु घाटी बंदरगाह का कौन सा शहर में स्थित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोथल। हड़प्पा के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो किस आकार में था? तो हड़प्पा के जो आकार थे वह त्रिभुजाकार थे। 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विष्णु का नहीं है, इंद्र का नहीं है, ब्रह्मा का भी नहीं है। तो आद्य शिव बोलते थे, आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। वहाँ की जो मुद्रा पहले चलता था वो आदि शिव का। 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा इसका। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? उसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, वह नाम क्या था? तो वह नाम इससे था मृतकों का टीला। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने खुद इस क्वेश्चन जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ये क्वेश्चन पूछा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई ज़रूरी नहीं कि रिपीट करे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन याद रख लेना बहुत ज़रूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किसके लिए जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा अपने सुनियोजित शहर के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जाना जाता है। मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडा आपका स्थित है चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मंडा कहाँ स्थित है? चिनाब नदी के किनारे। हड़प्पा काल में उपयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन किस रंग का उपयोग होता था? कलाई करने के लिए जो मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता था वह लाल रंग का उपयोग होता था। लाल रंग का याद रखेंगे हम लोग, लाल रंग के बर्तन का उपयोग किया जाता था। रंगपुर जो हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी कहाँ पर स्थित थी? ये सौराष्ट्र में होगा। सी नंबर सौराष्ट्र, रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु की आकृति का मुहर मिला है? तो शेर का मुहर मिला है। हम लोग इससे पहले पढ़े कि शेर का वहाँ पे आकृति का मुहर मिला है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे शेर नहीं है। शेर ही होगा इसका आंसर। करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, शेर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
निम्न में से किस पर विश्वास करते थे? तो उन लोग जो थे मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। स्वतंत्रता के बाद किस स्थान पे हड़प्पा की खुदाई सर्वाधिक की गई है? तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक खुदाई स्वतंत्रता के बाद जो हुआ है वह गुजरात में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज हड़प्पा वासी मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो 4 है चावल, दाल, जौ और गेहूँ। तो इनमें से तो दाल था, जौ भी था और गेहूँ भी था, चावल नहीं था। तो इसका सही उत्तर जाएगा 1 नंबर चावल। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किस पशु का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों शेर। दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर जाएगा शेर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट एक जगह मैंने एकत्रित करके दे दिया हूँ, इसको याद रख लेना है। स्क्रीनशॉट अभी आप लोग ले सकते हैं। जैसे जूते हुए खेत कालीबंगा में मिले थे, ईंटों का अलंकरण कालीबंगा में हुआ था, बृहत स्नानगार मोहनजोदड़ो में हुआ था, उन्नत जल प्रबंधन का जो साक्ष्य मिला है वो धोलीवीरा में मिला है, कुआं का अवशेष मिला है मोहनजोदड़ो में मिला है, तांबे का रथ मिला है वो देमाबाद में मिला है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता कालीन में जो घरों का विन्यास था किस आकृति का होता था? तो इसका उत्तर दोस्तों आप लोग को देना है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें दोस्तों। अपने मित्रों को भी ये वीडियो भेज सकते हैं।